श्री हरि विष्णु का परम धाम बद्रीनाथ 3133 मीटर की ऊंचाई पर है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में अनेकों तीर्थ हैं, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक और संसार के हर कोने में। पर बद्रीनाथ एक सर्वोच्च धाम है, जिसे तीर्थों का भी तीर्थ कहा जाता है। माना जाता है कि स्वयं आदि शंकराचार्य ने इस धाम की नींव रखी थी। उन्होंने ही बद्री भगवान की सालिग्राम मूर्त को तप्त कुंड की गुफा के निकट स्थापित कराया था। 16वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। आज जो इमारत आप देख सकते हैं, वो दशकों से भूकंप और बर्फबारी की वजह से क्षतिग्रस्त मंदिर के नवीनीकरण और मरम्मत की वजह से है। बद्रीनाथ की यात्रा का प्रारंभ योग ध्यान बद्री मंदिर के कपाट खुलने से होता है। भगवान नारायण शीत ऋतु में पांडुकेश्वर नगर के इसी मंदिर में निवास करते हैं। जब योग ध्यान मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, तो उसके बाद एक भव्य शोभा यात्रा के साथ भगवान बद्री, कुबेर और उनके बाल सखा उद्धव जी को डोली में बिठाकर बद्रीनाथ धाम ले जाया जाता है, जहाँ पे तीर्थयात्री उनके दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम के नाम से जुड़ी एक रोचक कथा ये है कि भगवान इस जगह घनघोर तप कर रहे थे। इस तपस्या के दौरान वे इतने विलीन हो गए कि उन्हें मौसम का आभास ही ना रहा। तब गर्मी की कड़ी धूप से उनकी रक्षा करने के लिए माता लक्ष्मी ने अपने आप को एक बद्री वृक्ष का रूप दिया और उनके समक्ष छाया कर खड़ी हो गई। काफी समय बाद जब भगवान ने अपनी समाधि तोड़ी और माता लक्ष्मी को ऐसे उनके समक्ष पाया, तो वे प्रफुल्लित हो उठे और इस कारण उन्होंने इस जगह का नाम उनके इस बद्री रूप के नाम पर बद्रिकाश्रम रख दिया। बद्रीनाथ मंदिर के भीतर दर्शन मंडप में खड़े होकर श्रद्धालु भगवान बद्री की इस योग ध्यान मुद्रा में बनी मूर्ति का दर्शन करते हैं। महाअभिषेक, गीता पाठ, गीत गोविंद पूजा, विष्णु सहस्त्रनाम बद्रीनाथ मंदिर में की जाने वाली कुछ विशेष पूजा है। करने से पूर्व तीर्थयात्री तप्त कुंड में डुबकी लगाकर ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये वही तप्त कुंड है जहाँ पे नारायण की मूर्ति को आदि शंकराचार्य ने पाया था। बद्रीनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर माना गांव है, जहाँ भारत की सीमा समाप्त होती है। इस गांव में भगवान नारायण हर वर्ष अपनी माता से मिलने मूर्ति माता के मंदिर आते हैं। माना गांव में ही सरस्वती नदी पर बना हुआ भीम पुल है। जब पांडव स्वर्गारोहिणी के रास्ते स्वर्ग को जा रहे थे, तब पांचाली को सरस्वती नदी पार करने में सहायता करने के लिए परम शक्तिशाली भीम ने एक बड़े चट्टान को सरस्वती नदी के ऊपर रख दिया, जो कि आगे चलकर भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाभारत की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास का निवास स्थल भी माना गांव में ही है। इस गुफा को व्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। गौरी नंदन गणेश ने जिस गुफा में महर्षि वेद व्यास के साथ बैठकर महाभारत को लिखा था, उस गुफा को गणेश गुफा कहते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा में आपको अलकनंदा नदी के 5 संगम स्थलों के दर्शन भी होते हैं, जिन्हें पंच प्रयाग कहा जाता है। 5 प्रयागों का पहला प्रयाग देव प्रयाग है, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी में सम्मिलित होती है। इन्हीं प्रयागों में से एक प्रयाग दानवीर कर्ण को समर्पित है, जहाँ पे पिंडर नदी के साथ संगम है। नंद प्रयाग में मंदाकिनी और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा का संगम अलकनंदा नदी में होता है।